नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। राजस्थान में पहले चरण की 12 लोकसभा सीटों के लिए 19 और दूसरे चरण की सीटों के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है। लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी निभाएं और 100% मतदान सुनिश्चित करने में अपना योगदान दें। अब एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए थमा प्रचार का शोर। अंतिम 48 घंटे के लिए दिशा निर्देशों की करनी होगी पालना। अब तक 64,000 से ज्यादा बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने किया घर से मतदान। चुनाव आयोग की पहल पर जताई खुशी। जयपुर जिला निर्वाचन कार्यालय का नवाचार, नहीं करना पड़ेगा कतार में इंतजार। वोट क्यू ट्रैकर ऐप से जान सकेंगे मतदान केंद्र पर कतार की स्थिति। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में मतदान के अंतिम 48 घंटों के लिए चुनाव प्रचार गतिविधियां आज शाम 6 बजे से थम गई। पहले चरण में गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 19 अप्रैल को मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि इन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटों की अवधि 17 अप्रैल को शाम 6 बजे से शुरू होकर मतदान समाप्ति अवधि 19 अप्रैल को शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस अवधि के दौरान अंतर्राज्यीय सीमाएं भी सील रहेंगी। साथ ही इन क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के साथ सूखा दिवस रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान के अंतिम 48 घंटों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनकी पालना सुनिश्चित करनी होगी। इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों सजा हो सकेंगी। लोकसभा चुनाव में 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ मतदाता और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की पहल पर पहली बार घर से ही उत्साहपूर्वक मतदान कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में मंगलवार तक हुई होम वोटिंग में 48,989 बुजुर्ग और 15,119 दिव्यांग मतदाताओं ने घर से मतदान करने की सुविधा का लाभ लिया है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के 25 लोकसभा क्षेत्रों के लिए पात्र 76,068 पात्र मतदाताओं के फॉर्म स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 58,659 वरिष्ठ नागरिक और 17,409 दिव्यांग शामिल हैं। विशेष मतदान दल ऐसे मतदाताओं के घर जाकर पूरी गोपनीयता के साथ डाक मतपत्र के माध्यम से उनका मतदान करवा रहे हैं। प्रथम चरण के लोकसभा क्षेत्रों में होम वोटिंग के लिए मतदान की प्रक्रिया 5 से 13 अप्रैल तक चली थी। द्वितीय चरण के लिए मतदान 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक चलेगा। जयपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदाता अब घर बैठे ही जान सकते हैं अपने बूथ पर वोटर्स की संख्या, वो भी अपने मोबाइल पर। लोकसभा चुनाव के तहत 19 अप्रैल को आयोजित होने वाले मतदान के दौरान जयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी 8 विधानसभा और जयपुर ग्रामीण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को वोट क्यू ट्रैकर ऐप के जरिए घर बैठे अपने बूथ पर कतार में मौजूद मतदाताओं की संख्या की जानकारी मिल सकेगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नीलिमा तक्षक ने बताया कि मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या की सही और सटीक जानकारी मतदाताओं को घर बैठे मुहैया करवाने के लिए विकसित वोट क्यू ट्रैकर ऐप को और भी अधिक सुगम्य और आमजन के प्रयोग के लिए आसान बनाया गया है। वोट क्यू ट्रैकर ऐप पर बीएलओ के द्वारा प्रति आधे घंटे के अंतराल से बूथ पर कुल वोटर्स की संख्या अपडेट की जाएगी। इस जानकारी से आमजन अपनी सुविधा के अनुसार बूथ पर जाकर मतदान करने जा सकेंगे। और अब सुनिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स की मतदान जागरूकता अपील। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। यदि एक रन या एक विकेट मैच का नतीजा बदल सकता है तो आपका एक वोट चुनाव का नतीजा बदल सकता है। आप जानते हैं, लोकतंत्र के पर्व में सबसे जरूरी काम मतदान है। आपका फ्यूचर आपके वोट पर निर्भर करता है। गो आउट, कास्ट योर वोट नाउ। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। हिट अ विनिंग शॉट फॉर योर कंट्री बाय कास्टिंग अ वोट। मेरा वोट देश के लिए। चुनाव का पर्व, देश का गर्व।